हेलो दोस्तों, क्या आपके बार बार कंधा उतर रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा कि इसका इलाज मैं कराऊं या थोड़ा लेट करूं, या बार बार कंधा उतरने का इलाज मैं बिल्कुल ही ना कराऊं? अगर बिल्कुल ही इलाज ना कराएंगे तो उससे क्या नुकसान होगा, इसको जानने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिए और मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा कि अगर बार बार कंधा उतरने का इलाज ना कराया जाए तो क्या प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नवीन शर्मा है और मैं सीनियर कंसल्टेंट हूं अपोलो हॉस्पिटल जयपुर में और एडवांस हॉस्पिटल जयपुर में। दोस्तों, बार बार कंधा उतरना एक ऐसी बीमारी है जिसकी सब जगह प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। कई बार तो दोस्तों कंधा उतरता रहता है और लोगों को समझ भी नहीं आता कि ये कोई बीमारी है। उनको लगता है या तो नस पे नस चढ़ रही है या फिर ऐसे ही मेरे कोई खिंचाव आ रहा है। इसकी वजह से इलाज लेने में बहुत लेट हो जाता है। ज़्यादातर अगर वो डॉक्टर के पास जाते भी हैं तो डॉक्टर उनका कंधा सेट कर देते हैं थोड़ा और उसके बाद दोबारा उनको पट्टा लगा देते हैं, लेकिन उनको ये नहीं बताते कि इस बीमारी को जड़ से भी सही किया जा सकता है। दोस्तों, बार बार कंधा उतरना इसलिए होता है क्योंकि कंधे का मांस फट जाता है जिसे कि बैंकार्ड कहा जाता है, और कंधे की जो बॉल होती है उसमें हॉल हो जाता है जिसे कि हिल सैक कहा जाता है। और लगातार कंधा उतरता जब चालू रहता है और आप इलाज नहीं कराते तो ग्लिनोइड बोन, जिसके अंदर जिसे कि आम भाषा में आप कटोरी कह सकते हैं, उसमें बोन लॉस बढ़ता जाता है। लगातार जब बोन लॉस होता जाता है दोस्तों, तो आपका जो कंधा है वो दिनों दिन लूज़ होता जाता है, उसकी मसल्स ख़राब होने लग जाती है। कई लोग कहते हैं कि सर इसमें क्या दिक्कत है, जब भी मेरा कंधा उतरता है अब तो मैं खुद ही सीख गया हूँ और खुद ही कंधा चढ़ा लेता हूँ। दोस्तों, लगातार कंधा जब बार बार उतरता है तो उसके कंधे की जो कार्टिलेज है उसको नुकसान पहुँचता है, जिससे कि आर्थराइटिस हो सकती है और आपको शोल्डर रिप्लेसमेंट भी कराना पड़ सकता है। कंधे की जो कार्टिलेज दोस्तों, उसको बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि डिसलोकेशन का सही समय पर इलाज हो जाए। डिसलोकेशन का इलाज दोस्तों इस टॉपिक पे डिसाइड किया जाता है कि आपका कंधा कितनी बार उतरा है, आपकी एक्टिविटी कितनी डिमांडिंग है और आपके बोन लॉस कितना ज़्यादा है। अगर आप कोई सेडेंट्री वर्कर है, जैसे कि बैंक में कैशियर या स्कूल टीचर हैं और आपको कोई हैवी वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप आर्थ्रोस्कोपिक बैंकार्ड रिपेयर करा सकते हैं, जिसमें कि दूरबीन द्वारा इसका इलाज कराया जाता है। दूरबीन द्वारा जो इसका इलाज किया जाता है उसके अंदर किसी प्रकार की कोई चीरफाड़ी नहीं होती और हम ऑल सूचर एंकर यूज़ करते हैं जो अपने आप बोन बन जाते हैं और उनको निकालना नहीं पड़ता। दोस्तों, यदि आप हाई डिमांड में हैं, यानी कि आप पहलवान हैं या आर्मी में हैं और आपको भागा दौड़ी या जिम जाने का शौक़ है और आपका कंधा 5 बार से ज़्यादा उतर चुका है, इसके अलावा बोन लॉस भी आपके 10 या 15% से ज़्यादा है, तो ऐसे में आर्थ्रोस्कोपी सर्जरी करवाना आपके लिए सही नहीं रहेगा। आर्थ्रोस्कोपी सर्जरी ऐसे में फ़ेल हो सकती है और आपको दोबारा से सर्जरी करवानी पड़ सकती है। ऐसे में दुनिया की सबसे एडवांस लटारजेट सर्जरी करवाना आपके लिए बेस्ट रहेगा। दोस्तों, लटारजेट सर्जरी में हम बोन प्लग लगा देते हैं। इसकी रिकवरी बहुत फास्ट होती है, इसमें 3 महीने में ही आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं और सक्सेस रेट 100% रहती है। तो आप मेरे वीडियो के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि आप बैंकार्ड करवाएंगे या फिर लटारजेट करवाएंगे। दोस्तों, अगर इसके बाद भी आपको समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह का इलाज आपके लिए बेस्ट रहेगा, तो आप नीचे लिखे गए नंबरों पर मुझे अपनी MRI रिपोर्ट भेज सकते हैं और उसके बाद मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, कई लोगों को मैंने देखा है जिनका कंधा 100 से 200 बार उतर जाता है और उसके बाद भी वो इलाज नहीं करते। जब ऐसे लोगों की मैं MRI करवाता हूँ या फिर दूरबीन द्वारा इनके जॉइंट को इंस्पेक्ट करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि कार्टिलेज काफ़ी हद तक डैमेज हो चुकी होती है और अच्छे से अच्छा ऑपरेशन करने के बाद भी इनको पेन रह सकता है। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि अपने कंधे की कार्टिलेज को ख़राब ना होने दें। बार बार डिसलोकेशन हो उसके पहले ही आप डॉक्टर के पास चले जाएँ ताकि सही समय पर इलाज हो सके और आगे कंधे को ख़राब होने से बचाया जा सके। अगर आपका भी कंधा बार बार उतर रहा है तो आपने MRI करवानी है, 3 टेस्ला MRI करवाइए और नीचे लिखे गए नंबरों पर मुझे कांटेक्ट करिए और मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। नमस्ते दोस्तों।